नसीराबाद केंद्र के तालीमी इज्तिमा में मोटिवेशनल स्पीच करते हुए इकरा सोसाइटी के सदर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब बच्चों को हमारे जो कमी है इसको कैसे दूर किया जाए उस ताल्लुक से हमने काम शुरू किया। सलमान शेख जो बच्चा जिला परिषद स्कूल का है, गुलामरी गांव जो औरंगाबाद जाते थे रास्ते में पढ़ता है, पहली से 7वीं खबरेल की जिला परिषद की स्कूल में पढ़ा, बाकी की तालीम मौलाना के कुंजखेड़े में हासिल किया, आगे का जूनियर कॉलेज के आगे का नर्स औरंगाबाद में किया। पढ़ने के बाद में कोचिंग क्लास के अंदर लेक्चरर के तौर पर जाने लगा। जैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं ऐसे वो बच्चों को गाइड करने लगा। एक दिल में उसके ख्याल आया कि जब मैं इनको IAS ऑफिसर बनने के लिए, MPSC की तैयारी के लिए मैं इनको मटेरियल फराहम कर रहा हूँ, तो ये मटेरियल मेरी अपनी जात को अगर मैं दूं तो क्या होगा। ये ख्याल था कि उसने भी शुरू किया और सेकंड अटेम्प्ट में IAS ऑफिसर बन गया। आज वो कमिश्नर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। उस बच्चे को देखकर एक सलमान पाटिल है जो कि DSP है लखनऊ के अंदर, वहाँ के टेक्निकल सेक्शन के अंदर, ऐसे बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 52-51 बच्चों में उर्दू मीडियम के सिद्दीकी हैं आपके औरंगाबाद के बहुत बच्चे मिले हैं। तो क्यों हमारे स्कूलों से नहीं हो सकता है। एक उर्दू मीडियम को लोगों ने ये समझ लिया कि ये एक जो है तो आउटडेटेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर बच्चे ज़ाया होते हैं। बिल्कुल नहीं ज़ाया होंगे। बिहारी तालीम होनी चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो। सिर्फ बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग मम्मी, बाय बाय मम्मी और वेलकम मम्मी इस तरह की बातें कह के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये साल के बने। न तौर तरीका आ रहा है, न मादरी जबान आती है, न फॉरेन लैंग्वेज आती, चुटू का मुरब्बा होकर रह गए। हमने ये सोचा जब उसने ये बतलाया कि हमारा निसाब का जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका सिवाय 40% से ज्यादा हमको कुछ नहीं आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और बाकी का 60% आउट ऑफ सिलेबस रहा। हमें यह एहसास हुआ कि उर्दू के बच्चे अगर सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो बाहर का पढ़ने का सवाल ही नहीं आता। तो हम कहाँ, जब हम कहते हैं कि हमारी कौम में क्यों ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, ये सवाल पलटकर हमारे तरफ आया कि हम कौन को कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे क्यों नहीं होते। हमने उसके लिए क्या किया, बस ये शहीदों में उंगली कटाने का काम है। मुतालिया बेदारी मुहिम सिर्फ छुट्टियों के लिए हमने रखी थी। अब हमने उस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया और हमारे बच्चों को जो आप निसाबी तालीम पढ़ा रहे हैं, खास तौर से 5वीं, 6वीं, 7वीं का बच्चा जो अपने तौर पे उर्दू की किताब पढ़ना जानता है, हम उनके लिए हिंदुस्तान के 8 से 10 मैगजीन के एड्रेसेस हम हासिल कर चुके हैं। गुरबूटे से लेकर तो आपके गुलशन अखबार वगैरह वगैरह ये पते हासिल कर लिए हमने पूरे महाराष्ट्र में तहरीक को आम करना है, लेकिन शुरुआत अपने घर से की। मैंने अपने दोस्तों से, भाइयों से मशवरा किया और पूरे तालुके में 21 स्कूल ऐसी निकली जो 5वीं, 6वीं, 7वीं के साथ चल रही है, कॉर्पोरेशन और जिला परिषद। हम इसमें प्राइवेट स्कूलों को नहीं ले रहे हैं, वो हम मैनेजमेंट से कहेंगे। जैसे इस तरह की मैनेजमेंट में KK में है और ये मिल्लत में है, हम इनसे कहेंगे कि इनकी मैनेजमेंट के जरिए से आप बच्चों को वहां पर ये सहूलत फराहम करें। पब्लिक स्कूल में तजुर्बा हमने किया कि बच्चों को निसाबी तालीम के अलावा जो खाली पीरियड होते हैं आपके पूरे दिन भर के अंदर, जिसमें स्पोर्ट भी करते हैं हम, WE होता है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, तो इन पीरियड को रोजाना तकरीबन 1 क्लास का लाइब्रेरी पीरियड करके हमने रखा है। अब क्योंकि हमारे पास में जगह है, हमने वो लाइब्रेरी कायम की है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी है। बच्चों को एक ही काम करना है, वहाँ जाओ, अपनी पसंद की किताब लो और पढ़ो और 45 मिनट के बाद में किताबें वापस लेके आ जाओ। हमने ये महसूस किया कि इतनी इमारतें आप लोगों के पास में नहीं है, कुछ लोगों के पास हो सकती है लेकिन अलग से नहीं हो सकती। तो फिर हमने ये महसूस किया और ये ख्याल आया कि हम आपको कुछ बच्चों की कहानियां, ऐसी कुछ किताबों के सेट हम जमा कर रहे हैं और बहुत सारे सेट हमारे पास से बन रहे हैं। 21 सेट ऐसे बना के हम देंगे। उसके अंदर पेपर कटिंग के अंदर जो कुछ भी जेरॉक्स के सेट हमने बनाए हैं वो सेट हम आपको देंगे। और इसके अलावा महाना जो भी मैगजीन रहेंगे, हमने वो पहले अपने घर से शुरू किया कि अल्फ्रेड फाउंडेशन के जरिए से
पूरे साल भर हम इसको 5 साल का प्रोजेक्ट बना के चल रहे हैं कि 5 साल में हम 3500 सिगरेट आपको दें और बात लोग खुद खरीद कर फिर उसको जो है वो पीना शुरू करें, ये आदत लगाने के लिए, एक तहरीक पैदा करने के लिए, एक कमिटमेंट के साथ में हम उठे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी इंफॉर्मेशन जमा की तो आज हमारे पास 21 किलो के नाम और पते आ गए, हमारे पास कुछ किताबों के नमूने आ गए, हमारे पास वो एड्रेसेस आ गए जो ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों के लिए मैगजीन निकलते हैं। उन किताबों के अंदर आरिफ सर की बेशतर किताबें जो क्विज की है मुख्तलिफ सब्जेक्ट की बच्चों के लेवल की, वो हमने बनाई है। ये आप तक इंशाल्लाह दुआ कीजिए हम जल्द जो है तो आप तक पहुंचा सके, क्योंकि मुख्तलिफ मसरूफियात के अंदर हम उसके अंदर लगे हुए हैं। 25 अक्टूबर को मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यही दावत यही बुलाना 10 से 1 तक कांताई हॉल में नेशनल लेवल का एक सेमिनार अदब अतफाल की सूरत हाल पर हो रहा है, जिसमें कनाडा के हजारों किलोमीटर दूर से अपने खर्चे से मेरे ख्याल से 32 घंटे का सफर तय करके कल 1:30 बजे बम्बई पहुंच रहे हैं। उनके साथ दिल्ली के सिराज अनवर जो बच्चों के लिए लिखते हैं, दूसरे इरफान साहबी साहब लखनऊ के, वो भी आ रहे हैं। खुद इन्होंने 36 किताबें लिखी हैं और एज लिमिट के हिसाब से किताबों को बांटा है। मुझे जो इंफॉर्मेशन मुश्ताक करीमी वगैरह लोगों ने दी कि आपको जो साइंस का सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो साइंसी कहानियां उसके अंदर मौजूद है। आप जो है तो पर्यावरण के ऊपर जो है तो मतलब पोल्यूशन के ऊपर ऐसे मुख्तलिफ आने के बाद तो पूरी उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो प्रोग्राम में जरूर आइए। हमने वो कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत इसलिए की कि हमें उसके अंदर कोई खास खर्च नहीं आ रहा, सब अपने पैसों से आ रहा। हॉल भी फ्री में मिल गया, माइक के देना पड़ेंगे 2-4 हज़ार रुपये और बाकी का खाने पीने का खर्च है वो इंशाल्लाह हम 1-2 दोस्तों को बोले वो हो जाएगा। इसलिए हमारी भी हिम्मत हुई, वरना यहाँ पे NCPL के जो प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह 50,000 रुपये वहाँ से मिलते हैं, इसको कम से कम 4-5 लाख का खर्चा आता है। हमारी हैसियत नहीं थी, अल्लाह ने मौका फराहम किया कि इसको इतने बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं। उसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको 10 से 1 25 तारीख को मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे खलील साहब से कि उस दिन आप हमारे टीचर्स के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको लेटर देता हूँ और क्योंकि देखिए अदब अखबार की अहमियत क्या है वहां समझेगी, यहाँ नहीं बोलूंगा। अदब अखबार की वैल्यू, अदब लिटरेचर है, लिटरेचर सिर्फ ये लैला और मजनू की किस्से कहानियां नहीं है, अलिफ लैला की दास्तान नहीं है। ये अभी क्विज के आपके लेवल का इन्होंने निकाला है बच्चों के। आज बच्चों को वो क्विज के क्वेश्चन आंसर अगर याद हो जाए, कल हो सकता है करोड़पति कौन बनेगा उसके अंदर वो भी लाखों रुपए ला सकता है। नामुमकिन कुछ नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज कभी जाए नहीं है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपका हमको जो है तो पूरा सहकार्य चाहिए कि आप बच्चों को क्लास में जिस दिन आपको लगे खाली पीरियड है, एक क्लास के बच्चों को बिठा दिए, कपाट या बैग खोले, वो किताबें बांट दिए, बच्चे पढ़ो, पढ़ने के बाद जाकर के वापस देके जाओ, फिर बांध के रख दिए, आप उसको 5वीं 6वीं 7वीं के लिए इस्तेमाल करें। ये एक हो गया। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मालूम पड़ा कि 5वीं जमात और 8वीं के लिए आपकी तरफ से सख्ती के ऑर्डर निकले कि सारे बच्चों को स्कॉलरशिप में बिठा। अब इनको हो जाए तो सारे बिठाओ। अल्लाह के बाद तो बात पर फौकियत है, सारे बच्चों का ध्यान इतना म्यारी नहीं होता कि सारे बच्चों से कॉम्पीट करे, मगर बहरहाल वो अगर आए तो हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे सिर्फ शामिल हो जाए तो जो पीछे वो भी आगे आ जाए। लेकिन हुकूमत के GR के हिसाब से ना करते हुए एक अकाउंटेबिलिटी अल्लाह के पास देनी है, जो जिम्मेदारी आप पर अल्लाह ने दी है उसको पूरा करने के लिए अगर आप उस नियत से करें तो अजर और सवाब भी होगा और साथ में हुकूमत के उस ऑर्डर का पालन भी होगा, जिसके लिए किसी की डांट फटकार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चीज है। दूसरा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह 70-80% काम मुकम्मल हो चुका है। हम अपने उर्दू मीडियम के महाराष्ट्र के, पहला हमारा टारगेट जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, हम तकरीबन 40 से 60 टीचर इसी शहर के 1 महीने तक बैठे और हमने टारगेट बनाया कि जिस तरीके से आप जो ज्योग्राफी बच्चे को 5वीं 6वीं में पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का अलग होता है, ये उसकी पहली सीढ़ी होती है। हमने 3री से लेकर 7वीं
तीसरी से लेकर 9वीं, तीसरी से लेकर 11वीं, तीसरी से लेकर FY और उसके बाद में फिर TY। ये 5 स्टडीज में हम लोग बुक बना रहे हैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, जिसमें टारगेट मंजिल जो है हमारी आखिरी वो मुकाबला जाती इम्तिहान का सिलेबस है। जो 7 और 8 सब्जेक्ट है उस सिलेबस हमारे पास मौजूद है। उस सिलेबस तक पहुंचने के लिए बच्चों के ज़हनी म्यार को, उनकी जो कुछ भी कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, उसको सामने रखकर उसी लेवल के, उसी तर्ज के जो पूछे जाते हैं, तीसरी से 7वीं का बच्चा उसको कर सकता है। फिर 9वीं में आएगा, फिर तीसरी से 9वीं तक का उसमें किताब मिलेगी। उसके अलावा फिर इस तरह 11वीं है, FY है और TY है। 5 किस्तों में हमने किया है। पहला फेज 7वीं और 9वीं के बच्चों का 70-80% तैयार हो चुका है। छपने के बाद जो किताब आएगी, हम फ्री का सोच रहे थे, मुद्दे का तौर पे फैसला हुआ कि आधी कीमत ली जाए। फ्री की दवा का असर कितनी अच्छी हो लोगों को नहीं पता। हो सकता है कि उनको एहसास हो कि इनका कोई मतलब तो नहीं इसके पीछे। आज नेकी करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगाइए आपको क्या एहसास होता है। सामने वाला सोता नहीं, ये सोचता है कि फला फला आया था, मेरे भले की बात कह रहा है, फिर उसका कुछ मतलब तो नहीं है। इतना दौर, इतनी कदरें गिर चुकी है। इसीलिए बशीर बद्र ने कहा था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो मिलोगे तुम तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करेगा। तो डिस्टेंस रखो, ये उसका शाहिद का अपना है, मेरे को तो मिलना ही है। एहसास है, लेकिन साहब उसका ऑब्जर्वेशन है जमाने से, हम उस पर अमल ना करें, लेकिन एहसास है कि डिस्टेंस रख के मिलना कितना उसने जरूरी समझा है। शायद उसने माशरे को देखा है कि जो मुखलिस होकर किसी से मिलने के लिए आगे पहल करता है, जो एक दावत पर शादी में आ जाता है, कार्ड मिलो ना मिलो, जो प्रोग्राम के अंदर चले आता है, चंद लोग उसको पटियारा कहते हैं, ये हकीकत है, इसको आप भूल चुके हैं। और जरा मान सम्मान के साथ जब तक नहीं बुलाए, जब तक सरकार की इज्जत नहीं हुई, ऐसा भी समझा जाता है। यहाँ तक के लोग कार्ड के अंदर नाम ऊपर है कि नीचे है, बारीक है कि मोटा है, यहाँ से तैयारी चलती है। फिर किसी के हाथ से भेजे, वो कौन है? प्यून चपरासी के हाथ से भेजे, हेडमास्टर ने क्या करना, और फिर सोसाइटी के मेंबर का। बहुत अजीब है समाज के मसाइल। आप जैसा सोचते वैसा नहीं है, नहीं है। अब क्योंकि हमको अपना मिशन पूरा करना है, अल्लाह ने चुना आपको। आप जितने बैठे हैं, आपको कह सकता है कि आप जिंदगी में टीचर बन सकते थे? ये तो अल्लाह ने आपको चुना। आपकी काबिलियत कि आपको टीचर बना सकती है। कितने हाजी है यहाँ पर, मैं पूछना चाहता हूँ, पैसे की बुनियाद पर क्या हज हो जाता है? जब तक उसका बुलाना ना आए, कोई पैसे वाला हज को नहीं जा सकता। कहाँ ब्रेक देना है ये उसको पता है। आपको लगता है मेरा फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर नहीं हुआ, बुलाना नहीं आया। आपके घर में कुछ सानिया हो गया, समझ जाइए कि आपका कैंसर हुआ है, अल्लाह नहीं बुला रहा है आपको। इसलिए आप टीचर बने, ये आपकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है, ये अल्लाह ने आपकी काबिलियत, तो अल्लाह ने आपको बहुत नेक फरीदे में ये शामिल किया है। इसका हक अदा करने से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत यकीनन आपकी जो है तो सुधारेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, इसका मेरा और आपका सबका ईमान। आज़ाद गिरामी, हम आपका ताउन चाहते हैं। अगर ये काम में हम डिले करें तो जिस तरह बैलगाड़ी वाले के पास एक लकड़ी होती है, उसमें आगे एक उल्टा कीला लगा होता है, अगर कोई बैल इधर उधर जाए तो वो उसको, इतने लोगों को अच्छी तरह पता है। तो हम जितने बैठे हैं, मुल्ताज भी है, हमारे साथी और है, अगर हम कहीं लूज पड़े तो आपको मैं हक देता हूँ, हमको हाथ जो भी है भाइये, हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को फिर मुतहरिक करेंगे। मैं खलील साहब आपका, नबी जनाब का, आपका, आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त बात करने के लिए दिया, हमारा इस्तकबाल भी किया, जिसका हमें अफसोस है कि आपने मेहमान समझकर किया। हम आपके साथ में हैं। जो ताल्लुक के लोग यहाँ पर आए हैं, आपकी स्कूलों में, जिला परिषद में, कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत गरीब बच्चे आते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि उनको बयान वगैरह की जरूरत है, तो जो मुस्तहक है आप उसकी लिस्ट बनाइए, हम तक अप्रोच हो जाइए,
हम अपने तौर पे जो दे सकते हैं हर साल बांटते हैं। थोड़ी ऐप कम आता है, थोड़ा व्हाट्सएप पे कम आता है, तस्वीर कम होती है, लेकिन बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लालच के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में खड़े हैं, ताकि आपके प्रोजेक्ट में, आपके मिशन में हम हाथ मुठ लगा सके। आपने इज्जत दी, सुना, शुक्रिया, खुदा।